हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैंने सोचा आज चलो आपसे बातचीत कर लेता हूँ। तो इसकी वजह से मैं आज लाइव आया हूँ आप लोगों के सामने। कैसे हो सबसे पहले। आई होप अच्छे होगे सब लोग। एंड मेरी कुछ बातचीत करनी थी आपसे इस रिगार्डिंग कि कैसी सबसे पहले आपकी पढ़ाई चल रही है। दूसरी चीज़ कि आप कितना सेटिस्फाई हो उस चीज़ से जो चीज़ आपको दी जा रही है। दी जा रही है इन द सेंस जिस टाइप का आपके पास कंटेंट डिलीवर हो रहा है। कभी कभार क्या होता है कि जब किसी चीज़ के लिए हम शिद्दत से लालायित होते हैं, क्यूरियोसिटी है कि मैं वो पालूं, पर नहीं हो पाता है। सपोज़ करो मैंने आईआईटी में एडमिशन लेने की ठानी है, काश हो जाए। उसके लिए मेहनत भी करते हैं पर हो नहीं पाता। एक टीस रह जाती है कि कहीं पे हम में कमी है, कहीं तो हम में कमी है। उस एस्पेक्ट को हम भूल जाते हैं क्योंकि हमेशा से मुझे बताया गया है ना कि गुरु पे कभी शक नहीं करते, है ना। मतलब जो उन्होंने दिया है इट्स परफेक्ट। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि ह्यूमन इज़ नॉट परफेक्ट, गुरु इज़ ऑल्सो ह्यूमन। तो कहीं ना कहीं उस पक्ष को भी देखना ज़रूरी है कि जो मुझे कंटेंट डिलीवर करा जा रहा है, ऐसा तो नहीं वो उसमें कोई दिक्कत, उसमें ही कुछ कमी रह गई हो, इस वजह से मैं उस मकाम तक ना पहुंच पाया हूँ। हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। ये चीज़ फैक्टर करती है, एक फैक्टर है जो मैटर करती है, ऑफ कोर्स करती है। तो मेरा मतलब था गुरु तो गुरु ही होता है, सिंपल सी बात है। हाँ जी, पर कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हो सकता है कि 1/cos थीटा, सपोज करो 1/cos थीटा उसने लिखा, उसका मायना sec थीटा भी होता है। वो आप साइड में नहीं समझ पाए, सपोज करिए साइड में नहीं समझ पाए, उसने नहीं बताया और आप नहीं समझ पाए, मतलब उसको आपने ध्यान ही नहीं गया और उस फैक्टर में आपको दिक्कत रह गई। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि गुरु की दिक्कत, मतलब एक्चुअली ये होता है ना, कभी कभार मास्टर इस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, बिकॉज ऑफ आप भी इस इम्प्रेशन में रहते हैं सर यस सर यस सर यस सर। तो उस चक्कर में गुरु नहीं समझ पाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या क्या नहीं आता है। सो इस वजह से कई कभार क्या होता है कि गुरु वो चीज़ आपको नहीं बता पाता है जो आपको असलियत में सीखनी चाहिए, वो कहीं ऊपर का बता देता है, या उस ट्रैक पे आपको नहीं ले जा पाता है जहाँ पे आपको ले जाना चाहिए, जिन चीज़ों से वाकिफ़ कराना चाहिए, जो चीज़ें इसेंशियल हैं कि नहीं दूसरी चीज़ को टैकल करने के लिए। तो क्या करिए, आप अपनी तरफ से वाई कि मैं जो भी कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, क्यों है, क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है ना, उसको फाइंड करके तब आगे बढ़ी। तो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो हर एक का एक जो रीज़न होता है किसी चीज़ के करने का, रीज़न, कोई चीज़ फालतू में नहीं होनी चाहिए, मेरा मतलब ये है। तो किसी चीज़ की जब रीज़न होता है वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि हाँ वजह ये है, कर इसलिए रहा, ठीक है ना। तो वही अगर कहीं भी दिक्कत आती है क्वेश्चन में, तो आप ये समझ लीजिए कि पूछिए अपने आप से कि क्यों, ऐसा क्यों। तो वहाँ भी आपको तुरंत का तुरंत जवाब या तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप पूछने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सिर्फ उन चीज़ों पर मत स्टक रहिए जितना मास्टर ने बताया, मास्टर अपने हिसाब से फुल देता है, ठीक है। तो आई होप इन चीज़ों को आप समझ रहे हो। मैं आपके लिए बता दूं, पूरी बोर्ड की सीरीज़ में आपके लिए लाने वाला हूं, जुड़े रहिए आप। और भी आपके फ्रेंड्स हैं, इनको बताइए। बिल्कुल बेसिक से आपको अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट में करिए किस किस लेवल का लेना है, क्योंकि उन चीज़ों को बताने में ज़्यादा देर नहीं लगती है कि जो वास्तविक बेसिक होती हैं, या मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा,
मास्टर का स्टेटस छोटा नहीं हो जाता अगर 2-4 चीज़ें छोटी बता दी, बेसिक बता दी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत घटिया पढ़ा रहा हूँ, समझ गए? क्योंकि मुझे तो जीरो से एडवांस ही पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 चीज़ें वो भी बता दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ेगा बस, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है ना। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको परफेक्ट तरीके से जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मास्टर का एक बार ध्यान नहीं जाता है कि ये भी दिक्कत हो सकती है बच्चे की। हाँ ऑफ कोर्स ये भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ह्यूमन एरर है, हो सकता है। तो आपको मैं वो भी क्लियर करूँगा और एज इट इज़, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं आई थिंक रहेगा, मतलब 99.99999% मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको समझ एवरीथिंग आएगा। और जुड़े रहिए आप, सीरीज़ फॉलो करिए। मैं एक इनिशिएटिव लेने वाला हूँ, आपकी थोड़ी सी सहायता भी चाहिए। इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ऑफ कोर्स थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है करने को चीज़ें का, क्योंकि किसी के पीछे वजूद नहीं होगा वही बात, तो फिर बात नहीं बनती है ना। तो मैं भी कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ वजूद होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, और चीज़ें यूं ही नहीं जानी चाहिए मैंने बनाया यूं ही जा रही हैं, है ना, तो फिर वो मन नहीं लगता है। तो सहायता करोगे तो फिर बात बनेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज अलविदा लेता हूँ यहाँ से, फिर मिलूँगा आपसे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।